Hello बच्चों, let's see the question. The question say Alex, Mel and Chelsea play a game that has 6 rounds. In each round there is single winner and the outcome of the rounds are independent. For each round the probability that Alex win is 1 divided by 2 and Mel is twice as likely to win as Chelsea. What is the probability that Alex win 3 rounds, Mel win 2 rounds and Chelsea win 1 round? Option A 5 divides by 72, option B 5 divides by 36, option C 1 divides by 6, ऑप्शन डी 1 डिवाइड्स बाय 3। तो हमारे पास गिवन है कि एलेक्स, मेल और चेल्सी करते गेम प्ले कर, इसको कितने हैं 6 राउंड्स है। हर राउंड का सिर्फ एक सिंगल ही विनर हो सकता है, मींस तीनों में से सिर्फ एक ही सिंगल वो राउंड को जीत सकता है। हमारे पास आउटकम जो होंगे इनकी राउंड्स के हमारे पास इंडिपेंडेंट है। फॉर ईच राउंड एलेक्स विन करे प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 और मेल की क्या है ट्वाइस है एज लाइकली टू विन एज चेल्स। हमको बताना प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमारे पास जो एलेक्स है वो क्या करे 3 राउंड विन, मेल करे 2 राउंड और चेल्सा करे 1 राउंड विन। हमारे पास ऑप्शन है 4। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तो लेट करेगा क्या पे क्या लेट E1 E2 अप टू सो ऑन En B D, ये क्या हो हमारी पार्टीशन हो सैंपल स्पेस S की। पार्टीशन किसकी होगी हमारी पार्टीशन होगी सैंपल स्पेस S की। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S एंड और अभी क्या हो जो प्रोबेबिलिटी आई P ऑफ E आई ये हमारी 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल I मतलब क्या है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू I इज लेस देन इक्वल्स टू N। और यहाँ पे जो पार्टीशन मतलब पे क्या है क्या जो प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E I इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E J, ये हमारी इक्वल होगी 0 के। फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल्स टू J के लिए। तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ En, ये हमारा किसके इक्वल होगा 1 के। हमें करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मेरा गिवन क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो करेगा एलेक्स विन करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलेक्स विन ये हमारे इक्वल गिवन थी 1 डिवाइड्स बाय 2 के। अगर तो लेट कर लेते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चेल्सा विन ये हमारे से होगा x के, और आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट जो प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी कि जो हमारा क्या करेगा मेल क्या करेगा विन कर देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल विन ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ऑफ x के। अब देखो अगर अपने की कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी आएगी एलेक्स विन की, चेल्स विन की एंड मेल विन के होने वाली होना चाहिए 1 के। फिर आ जाएगी 1 डिवाइड्स बाय 2 प्लस x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x, ये हमारे होना चाहिए 1 के। बिकॉज हमारे पास यही तो क्या है पार्टीशन, और हमारे पास इनका जो विन है वो भी क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि 1 डिवाइड्स बाय 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x, ये हमारे को होगा 1 के। दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ x और यहाँ पे 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 के बाद यहाँ पे 1 डिवाइड्स बाय 2 और कैमरा पड़ेगा दिस इंप्लाइज दैट कि x जो है मतलब हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मींस 6 के। तो दिस इंप्लाइज दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ चेल्सिया विन, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ चेल्सिया विन ये हमारे से इक्वल था x के, तुम्हारे इक्वल जाएगा 1 डिवाइड बाय 6 को आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल विन ये हमारे इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 6 में हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय 3। तो हमारे पास
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ये हमारे को आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमने ये फाइंड करना पास कि 3 टाइम्स हमारा एल्स विन करे, 2 टाइम्स ऑफ मेल एंड एवर करे चेल्स विन करे। तो देखो हमने क्या करना है कि इन 6 राउंड में हमने करना है 3 टाइम्स कट करना है, एल्स को जाएगा 6 सी 3 फिर जाएगा मल्टीप्लाइड हमने करना है 2 टाइम्स कट करना है रिमेनिंग 3 केस में अब मेल को। फिर यहाँ पे अब हमारे पास 3C2 फिर पास एक सेट करना है हमको, चेल्स को जाएगा मल्टीप्लाई में 1 उसको लिख के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज मल्टीप्लाइड तो क्या हमारे पास 3 टाइम हमारी कौन विन कर रही है एल्स, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2 प्रोबेबिलिटी की थी इसकी एक राउंड की विन करने की, उसने कितने राउंड विन किया 3, पता जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड हमारे पास मेल की प्रोबेबिलिटी कितने की, उसने एक राउंड विन किया वजह वो 1 डिवाइड बाय 3 और विन कर रही है 2 टाइम्स मींस 2 राउंड, 1 डिवाइड बाय 3 का स्केयर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय। अब चेल्स तो हमारे पास क्या कर रही है एक ही बार विन वजह पे 1 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारे से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पे 6C3 जो कि हमारे से होता है 20 क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 3C2 बजेगा 3C2 जो होता है 3 के वजह पे मल्टीप्लाइड बाय 3 वजह पे मल्टीप्लाइड आ जाएगा 1 डिवाइड्स बाय 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय 9 बजेगा मल्टीप्लाइड में 1 डिवाइड्स बाय 6 और बजेगा 3 1 जार 3 3 2 जार 6 2 1 जार 2 2 10 जार 20 फिर बजेगा यहाँ पे 2 5 जार 10 एंड 2 4 जार 8, तो ये हमारे सिंपल हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 4 मींस 36 के। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।